कुछ अर्सा पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि पंजाब गवर्नमेंट ने असला लाइसेंस के हसूल को आसान बनाने के लिए इसका प्रोसीजर ऑनलाइन करने के लिए इस पे काम शुरू कर दिया है, जिसके ज़रिए आप घर बैठे इजीली अपना असला लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया और व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, लेकिन मैं उनको यही कहता रहा कि अभी प्रोसीजर नहीं आया, जब आएगा तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाजमी शेयर करूँगा। तो इस दौरान बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी में आके अपने पैसे एजेंट्स के हाथों बर्बाद कर दिए। इसीलिए कहते हैं कि ठग कभी भी भूखे नहीं मरते जब तक लालच जिंदा है। तो कई ज़्यादा लोगों ने लालच में आके असला लाइसेंस बनवाने के लिए अपने हज़ारों रुपए ज़ाया कर दिए। अगर असला लाइसेंस बनता होता तो मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करता, बल्कि मैं तो खुद ही ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो पैसे आजकल के दौर में बहुत कीमती चीज़ हैं, इसको बचा के रखें, इसको ज़ाया ना करें। खैर, जिन्होंने मेरी राय पे अमल किया उनके पैसे बचे रहे और वो सेफ़ रहे। तो आज मैं ये आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने असला लाइसेंस के लिए जो ऑनलाइन प्रोसीजर पे काम शुरू किया था उसको अनाउंस कर दिया है। ना सिर्फ अनाउंस किया है बल्कि उसको रोल आउट भी कर दिया है। जिसका मतलब ये है कि अब आप ऑनलाइन अपना असला लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, सारी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ लग जाए। अगर आप मेरे ज़रिए असला लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, मेरी लॉ फर्म की सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको इसमें कोई भी जो भी मुश्किलात पेश आएंगी उसको मेरी लॉ फर्म खुद ही दूर कर लेगी। कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना हो या किसी डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करनी हो, वो सारे काम आपके ईजिली हो जाएंगे। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आपको असला लाइसेंस बनवाने के लिए पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी लॉ सर्विसेज की खिदमत हासिल करके अपना असला लाइसेंस बनवा सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, आपका वो भी बन जाएगा। थोड़े से एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये है कि आपका काम हो जाता है। आपको स्पेशल इसके लिए पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आपको इसमें टाइम की भी बचत होती है। टाइम के लिए कोशिश की जाती है कि कम से कम टाइम में आपका काम हो जाए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है असला लाइसेंस अप्लाई करने के लिए? सबसे पहले आपका CNIC, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मेडिकल होना चाहिए आपका। प्लस आप टैक्स पेयर यानी कि फाइलर हो, एक्टिव फाइलर। डॉक्यूमेंट्स ये कंप्लीट करने हैं। इसके बाद कौन अप्लाई कर सकता है? इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर सकती है, कोई भी कंपनी अप्लाई कर सकती है। फ़ीस इसकी क्या है? फ़ीस इसकी डिपेंड करती है असला लाइसेंस के ऊपर। इसमें 2 तरह के असला लाइसेंस है। नंबर 1 प्रोहिबिटेड बोर्ड, नंबर 2 नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड। प्रोहिबिटेड बोर्ड में कौन-कौन से असला आते हैं? नंबर 1 राइफ़ल्स और तमाम ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल्स। नंबर 2 राइफ़ल G3। नंबर 3 स्टैन गन। नंबर 4 कार्बन। ये असला लाइसेंस प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आते हैं। इनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड्स की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड्स कौन कौन से हैं। इसमें नंबर 1 पे आ जाती है शॉट गन, जिसमें 12, 14 और 16 बोर्स। इसमें वो पंप एक्शन भी शामिल है जो नॉन ऑटोमेटिक होगी। नंबर 2 रिवॉल्वर या पिस्टल, ऑल बोर्स की। नंबर 3 राइफल्स, 22 बोर की नॉन ऑटोमेटिक। ये वो असला लाइसेंस है जो नॉन प्रोहिबिटेड बोर की कैटेगरी में आते हैं। इनकी फ़ीस थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोहिबिटेड कैटेगरी में। इनको छोटे असला बोलते हैं, जो प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आते हैं उनको बड़े असलात बोलते हैं। एज के बारे में बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि मेरी एज इतनी है कि मैं असला लाइसेंस अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम जो आपकी एज लिमिट है वो 20 ईयर्स है। अगर आप 20 साल या 20 साल से ऊपर के होंगे तो आप असला लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि असला लाइसेंस लेने के लिए असले का होना ज़रूरी है। तो इसका ये जवाब है कि इसके लिए बिल्कुल भी आपके पास असला होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास असला है तो आप फिर भी अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर असला नहीं है तो फिर भी लाइसेंस अप्लाई करके असला ले सकते हैं। ये ऐसी है कि जैसे आप ड्राइविंग का लाइसेंस बनवाने जाएं तो क्या वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास गाड़ी है या नहीं है? तो डेफिनेटली आप गाड़ी के साथ भी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और गाड़ी के बगैर भी ले सकते हैं। एक लाइसेंस में आपको 500 कैटेगरीज की इजाज़त होती है। इट मीन्स कि आप एक लाइसेंस में 500 बुलेट्स शॉट कर सकते हैं। असला लाइसेंस की ड्यूरेशन कितनी होगी? ये 1 साल के लिए बनता है। इसके बाद आप इसको ईजिली रिन्यू करवा सकते हैं। रिन्यूअल का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड की रिन्यूअल फ़ीस 1000 रुपये है, जबकि प्रोहिबिटेड बोर्ड की रिन्यूअल फ़ीस 2000 रुपये है।
और ये जो रिन्यू होते हैं ये भी 1 साल के लिए होते हैं। इसके बाद आप इसको मल्टीपल रिन्यू करवा सकते हैं हर साल। जितने साल मर्ज़ी चाहे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी चूँकि सिस्टम नया-नया इश्यू हुआ है ऑनलाइन का, इसलिए बहुत सारे लोगों को वेबसाइट पे इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे-जैसे ट्रैफ़िक कम होगी, ये इश्यू भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।